बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अ, एक कहानी सुनाने से पहले ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें ये है कि कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में कहते हैं कि हम से शुरू करेंगे, हम इबादत आखिरी वक्त में शुरू करेंगे, पहले जिम्मेदारियां अदा कर लें तो इबादत शुरू करेंगे या कोई अच्छे फ़राइज़ अदा करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी जो भी ज़िंदगी है उसमें वो इम्तिज़ाज है इबादत और इबादत का। देखिए मोमिन का हर काम इबादत होता है। अगर वो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकला, नियत नेक कर लें तो आपका काम या आपकी ड्यूरेशन जो है आपकी इबादत है। इसी तरह जो खाना बनाया जाता है, आप नियत अच्छी करके बनाएँ तो खाना बनाना इबादत है, घर की सफाई करना इबादत है। यहाँ तक कि बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ अदा करना इबादत है, आप उनकी अच्छी तरबियत करें। तो इबादत कोई ये नहीं होती कि वो अलग से होती है, इबादत ज़िंदगी के साथ-साथ चलती है। आपकी जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो इबादत बन जाती हैं अगर आप उनमें नियत अच्छी कर लें। तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊँगी कि वो किस तरह एक दफ़ा ना ऐसा हुआ कि एक फ़कीर कह दें, बुज़ुर्ग कह दें, दरिया के किनारे बैठे हुए थे। तो किसी ने देखा, सुबह देखा वो बैठे हुए हैं, दिन को देखा वो बैठे हुए हैं, शाम को किसी ने जाके पूछा, "ये आप क्या कर रहे हैं? आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का?" तो उन्होंने कहा, "मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये दरिया जो है ना, ये पानी ख़त्म हो जाए तो मैं पार करूँ, बह जाए तो, मैं इसको पार करूँ।" तो उस आदमी ने कहा, "ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुकम्मल पानी बहने के इंतज़ार में तो आप कभी भी दरिया को पार नहीं कर सकेंगे। ये तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुकम्मल तौर पे दरिया का पानी बहेगा और आप पार करेंगे।" तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो तुम हमेशा ये कहते रहते हो कि एक बार ये ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए, फिर नमाज़ पढ़ूँगा, फिर दाढ़ी रखूँगा, हज करूँगा, ये खिदमत के काम करूँगा। ऐसा जैसे दरिया का पानी कभी ख़त्म नहीं होता और इस पानी के होते हुए ही अगर मुझे पार करना है तो रास्ता बनाना है। इसी तरह ज़िंदगी के काम और ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, साथ इबादत करनी है आपने। तो ज़िंदगी जो होती है ना वो एक इबादत ज़िंदगी में कोई अलग से चीज़ नहीं है। इबादत और ज़िंदगी के काम साथ-साथ चलते हैं। तो आपने इसको दोनों को ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगी ही मोमिन की ज़िंदगी इबादत होती है। चाहे वो उसका सोना हो, चाहे उठना हो, चाहे बैठना हो, किसी को आप रिश्तेदार को देखने जा रहे हैं इबादत है, किसी से मिलने जा रहे हैं इबादत है और इंसान को कैसी इबादत चाहिए? तो एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए दिन कौन-सा बेहतरीन है? तो उन्होंने कहा मौत से 1 दिन पहले। उसने हैरत से कहा कि ये कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं पता कि मेरी मौत का कौन-सा दिन होगा और कौन-सा मेरा आखिरी दिन है कि मैं इबादत करूँ। तो उन्होंने कहा तुम अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझ के उसमें इबादत करो। इबादत करो यानी उसको अच्छे तरीके से गुज़ारो, खूबसूरत गुज़ारो। तो आपकी ज़िंदगी के हर काम इबादत है, सिर्फ़ नीयत ठीक हो जाए और आप अपनी नीयत की इस्लाह करके जो भी काम करेंगे वो इबादत होगा, चाहे वो आप घर का काम कर रहे हैं, चाहे बाहर का कर रहे हैं, चाहे वो रिज़्क़ हलाल कमाने जा रहे हैं, तो आपका एक-एक कदम इबादत का कदम है। और ज़िंदगी में नमाज़ और ये सारी चीज़ें दरमियान में सेट करें तो आपकी ज़िंदगी में एक हुस्न पैदा होगा। ये नहीं होता कि हम ज़िंदगी के आखिरी सालों में तस्बीहात पढ़ेंगे, तस्बीहात, ये नमाज़, ये ज़िंदगी में आपके हुस्न को दोबाला करेंगे अगर आप इन चीज़ों को दरमियान में ऐड करेंगे, अपनी तिलावत का वक़्त रखेंगे, अल्लाह ताला से रोल लगाएँगे और फिर आप ज़िंदगी के जो भी काम करेंगे वो ज़िंदगी बहुत हसीन और खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह आपको बहुत-बहुत खुशियाँ दे, बहुत-बहुत कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।